हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। आई होप आज का दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा। अगर आप मेरे साथ प्राइजेक्शन ट्रेड कर रहे हो तो इजीली मिनिमम टू मिनिमम आपका कैपिटल 3-4 गुना तो आज हुआ ही हुआ होगा। ठीक है, तो आज मैं अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन करूंगा किस बिहाफ पे मैंने मेरी 3 ट्रेड्स ली और तीनों ट्रेड्स के पीछे रीज़न क्या था। मेरे 2 स्टॉप लॉस जाने के बाद भी थर्ड ट्रेड का साइकोलॉजी आपने कैसे मेंटेन किया, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की है, सिंपल सेटअप्स को ट्रेड किया है। तो तीनों ट्रेड्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पहला ट्रेड हमारा था कप एंड हैंडल पे। तो कप एंड हैंडल कहाँ बना, कैसे बना। मार्केट फेस कर रहा है, देखो एक पैरेलल चैनल 3 बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका था, 2 बार यहाँ से नीचे से टेस्ट कर चुका था। मैंने पैरेलल चैनल की लाइंस ड्रॉ की, सीधा सीधा मेरे को पता चल गया यहाँ पर मार्केट इस पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया के बीच में घूम रहा है। अब पैरेलल चैनल 2 टाइप के होते हैं, पहला ये आपके सामने है, दूसरा ये आपके सामने है। एक अपसाइड के लिए, एक डाउन साइड के लिए। अपसाइड का बनता है तो डाउन साइड की ही ट्रेड की जाती है, अपसाइड की ट्रेड कभी मत करना, मिलती है तो भी नहीं। ठीक है, सेम अपोजिट इस केस में है, इसमें ब्रेकआउट पे ही ट्रेड होती है, ब्रेकडाउन पे ट्रेड कभी भी नहीं होता है। कभी भी एंट्री होती ही नहीं है। उस इंडेक्स में ट्रेड करो ही मत जिस इंडेक्स में ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है, ब्रेकडाउन पे एंट्री बन रही है या फिर इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बन रही है। ठीक है, अब पहले ट्रेड का रीज़न, मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है, रेजिस्टेंस एरिया पे रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे आता है, अगेन एक बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ से एक कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है। सिंपल हमारा क्या था, स्काल्पिंग मारने का पूरा प्लान था। निफ्टी का चार्ट था तो 10-15-20% का ईजिली रिटर्न हमें मिल जाता क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे नीचे जैसे ही कप एंड हैंडल के नीचे क्लोज किया, इस वीक का देखो, बहुत से लोगों को वीक का प्रॉब्लम होता है। देखो मार्केट डिपेंड करता है कैसा कप एंड हैंडल बना रहा है, कैसी जगह पे बना रहा है और कैसा। देखो बहुत अच्छा है मेरे बिहाफ पे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा कप एंड हैंडल, भले ही नीचे से रिजेक्शन दिखा के बिगिनर्स को एंट्री नहीं दिला रहा है, बट मेरे को पता है ये टारगेट देता है। बहुत सारे केसेस दिखा दूंगा कभी फ्री टाइम में, ऐसे जो कप एंड हैंडल पे टारगेट मिले, ज़बरदस्त टारगेट मिलते हैं। अब सेम मार्केट कुछ नहीं करता है, छोटा सा एसएल था, 5-7% का मार्केट इजीली हंट करता है और निकल जाता है। ठीक है, अब सिंपली हम ब्रेकआउट पे भी एंट्री बना लेते हैं। ब्रेकआउट पे एंट्री बनाना सिंपल था, एसएल हंटिंग किया तो एक शार्प मोमेंटम अपसाइड के लिए एक ही कैंडल में बड़ा मोमेंटम दे दे, इजीली हमारा लॉस भी रिकवर और अच्छा खासा मूड हो जाएगा। अब सिंपली मार्केट इसका भी इंस्टेंट एसएल, जब आपके इंस्टेंट 2 एसएल हो जाते हैं तो कुछ नहीं करना होता, एक ही एसएल हुआ है, अगर आप बिगिनर हो तो एक ही एसएल हुआ है तो फर्स्ट हाफ, कम से कम फर्स्ट हाफ 12 बजे तक क्विट कर दो, सेकंड हाफ में एक सेटअप फाइंड करने की कोशिश करो। सिंपली आपको फ्री ग्रुप में मैंने एक ही सलाह दी थी कि आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, फर्स्ट हाफ अब ट्रेड करना ही नहीं है। पूरे वॉइस नोट वगैरह डाल के, सब कुछ डाल के, देखो फर्स्ट ट्रेड ये वाला दिया, सेकंड ट्रेड एक और दिया, ये देखो सेकंड ट्रेड ये वाला था 10-40 पे, इसका भी हमारा एसएल हंटिंग हो गया, वॉइस नोट भी डाला, बहुत साइड के लिए मार्केट ट्रैप कर रहा है। अब इस वॉइस नोट में साफ साफ बोल रखा है कि अब 12 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे, कैपिटल को सेव करो। बार बार आपको नोटिस दे रहा था, देखो 10:47 पे भी बताया, 11:44 पे भी बताया, ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास भी आपको बताया, 1:14 पे, फिर 1:40 पे मेरे को सेटअप बनता हुआ नज़र आया। तब मैंने ये वीडियो डाल के आप लोगों को एक चीज़ बोला था कि अब सिर्फ यही ट्रेड करेंगे, इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि टारगेट ऑलमोस्ट 1:40 हो गया तो मोमेंटम मिलेगा तो इसी ट्रेड में मिल जाएगा, फिर वरना इसमें भी एसएल गया तो चुपचाप दिन क्लोज करेंगे लॉस में और एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब सिंपल ही मार्केट ने क्या करता है, देखो 1:40 पे आप लोगों को सेटअप मिल गया था। वीडियो डलने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वीडियो, वरना 1:38 वगैरह पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब सिंपली इस ट्रेड का रीजन समझो। 2 ट्रेड हमारा एसएल हिट हो गया, डायरेक्ट एसएल हिट हुआ है, इसका ब्रेकआउट पे एंट्री मोमेंटम मिलना था, वो भी नहीं मिला हमें। कम से कम मोमेंटम डे हाई का मिलना था क्योंकि लास्ट स्विंग हमारा यही है। अब सिंपली हमारे लास्ट ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा जिसके भी आप समझ पाओगे बड़े मोमेंटम कैसे कैप्चर किए जाते हैं। अब मेरे को भरोसा नहीं था निफ्टी के चार्ट पे, मैं दो टाइप से चार्ट को फॉलो करता हूँ। मेन चार्ट पे जो मेरी एक्सपायरी का जो इंडेक्स जिसकी एक्सपायरी होती है मेन चार्ट पे वो रहता है, सेकेंडरी चार्ट पे जो इसकी एक्सपायरी नहीं होती उसको रखता हूँ, बाकी और सेकेंडरी चार्ट्स पे या फिर निफ्टी वगैरह को, ये 2 से 3-4 चार्ट आप फॉलो करोगे तो उसमें आपको कन्फर्मेशन लेना भी ईजी रहेगा। ठीक है, अब सिंपली अगर आप यहाँ भी देखो, इस पे तो भरोसा उठ ही गया था क्योंकि पैरेलल चैनल के डायरेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखा रहा है। यहाँ पर डे लो क्रिएट करके रखा था डबल बॉटम टाइप, इसको भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन करके, बट ये तो पकड़ने वाला लायक था कि मतलब ये ट्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ से एक रैली करके डे लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये तो होना ही नहीं था। बट मार्केट लास्ट में मैंने इन सब को ड्रॉ करके रखा। ठीक है, तो ये अच्छे वर्क भी किए, ऊपर क्लोजिंग मिली, मोमेंटम भी मिला। बट इस चीज़ में आपको एक चीज़ सिखा रखी है, कभी भी ट्राइंगल पैटर्न के 70-80% पे आके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है तो ट्रेड करो। ऐसे पीक पे जब भी आ रहा है तो उसको एक टाइम पे तो निकलना ही, इस साइड निकले या फिर इस साइड निकले, तो उसको ट्रेड मत करो। इसीलिए मैंने ट्रेड किया सिंपल बैंक निफ्टी भैया को। और बैंक निफ्टी भैया को ट्रेड लेने का रीज़न अगर आपको बताऊंगा तो आप ऐसे ट्रेड्स को कर पाओगे और ऐसे ट्रेड आपको मिले तो कैपिटल डबल भी कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी भी दे रहा हूँ।
ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, देखो मॉर्निंग में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे उन्हीं पे ट्रेड किया है। अब देखो मार्केट, अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लास्ट डे ड्रॉ करके रखे थे, उन पे ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि सेटअप नहीं मिला। अब मार्केट नए दिन में नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, कितना अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को, कितनी बार रेस्पेक्ट कर चुका है ये देखो। मतलब एक चीज़ समझो, इतना अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा है तो इसको ब्रेकआउट पे भी मोमेंटम मिलना चाहिए। अब देखो मैंने इसके ब्रेकआउट पे भी आप लोगों को ट्रेड नहीं किया है, क्यों नहीं किया है उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मार्केट में साइडवेज बिहेवियर ज़्यादा था, इस वजह से मैंने ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं किया। यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर अच्छी क्लोजिंग भी मिली, स्टॉप लॉस भी परफेक्ट था, बट मार्केट ने देखो क्या किया, डराने आया। प्रॉपर जिन लोगों ने ब्रेकआउट एंट्री किया है, अब इतना बड़ा मोमेंटम सबको तो देगा नहीं, किसी का स्टॉप लॉस खाएगा तभी किसी का पैसा किसी को मिलेगा, सिंपल। अब मार्केट ने मेरे यहाँ पर एंट्री बनाने का मेजर रीज़न क्या था? अब ब्रेकआउट होते हैं बहुत सारे तरीके के। अब एक एन शेप का ब्रेकआउट होता है जो कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब ये लगा लो एक अच्छे सेटअप पे अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो एन शेप पे एंट्री कर रहे हो तो वो और कन्फर्मेशन आपको एडिशनल कन्फर्मेशन देता है। अब जैसे ही ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक किया, पुल बैक के बाद ब्रेकआउट, ये एन शेप का एक ब्रेकआउट होता है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली ऊपर क्लोज किया, एंट्री बनी, क्योंकि यहाँ भी उन लोगों का लास्ट टाइम भी कुछ एसएल हिट नहीं किया था, ऑलमोस्ट एसएल तक आया बट उनका एसएल नहीं खा पाया। मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग थे तो सीधा सीधा मार्केट ने टारगेट दिया। बट इसमें हमारा एडवांटेज पॉइंट पता है क्या था? हमने ट्रेड करना था बैंक निफ्टी, क्योंकि मेन चार्ट पे हमने लगा के रखा था निफ्टी पर, बाद में टाइम फ्रेम स्विच करके, मतलब जैसे एनालिसिस कर रहे थे टाइम स्विच करके मैं एनालिसिस कर रहा था, चार्ट मेन चार्ट पे आ गया बैंक निफ्टी, ये वाला चार्ट मेन चार्ट पे आ गया, सेकेंडरी चार्ट पे निफ्टी चला गया। थोड़ा सा निफ्टी में मैंने देखा निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस अच्छा है, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिया और ये मोमेंटम सारा कैप्चर हो गया। अब इसको पूरा कैप्चर तो आप कर नहीं सकते। अब जो लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें पूरा कैप्चर हो जाएगा, तो उसको आप कैसे, देखो इतना कोई भी भगवान ने किसी को नहीं बताया कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा इतना नीचे जाएगा। आप एक चीज़ कर सकते हो, मैंने एक चीज़ आपको हमेशा सिखाता हूँ, हर वीडियो में सिखाता हूँ या नहीं बता देना बस, देखो मुझे भी थोड़ा सा एडिशनल कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला है चाहे मार्केट इतना टारगेट दे, स्टॉप लॉस हमारा इतना है, चाहे इतना टारगेट दे, चाहे इतना दे, चाहे इतना, आपको पहला प्रॉफिट कब बुक करना है? जब आपको 10% रिटर्न मिल जाए। 10,000 के कैपिटल पे आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट बन गया, उसमें से एक्सपायरी है तो 70% का प्रॉफिट, अगर नॉन एक्सपायरी है तो 50% का प्रॉफिट बुक करना है। एक्सपायरी थी तो 700 रुपये मेरे को वहाँ पर बुक करने है। 30% के साथ मैंने इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया है, कंप्लीट कैप्चर किया है ये तो। ठीक है, कैसे? 30% के साथ आप कितना भी रिस्क ले लो। अब यहाँ कहीं ही आके मेरे को, सॉरी उस चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, निफ्टी के चार्ट के हिसाब से इतना जब मार्केट में मोमेंटम हुआ था तब भी मेरे को मोमेंटम मिल गया था अप्रोक्स कितने पॉइंट्स का? 20% का रिटर्न। मेरा जो 48 का प्रीमियम था वो 72 के आसपास चला गया था, तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न मेरे को इसमें मिल गया था। उसी वक्त मैंने अपना क्वांटिटी बुकिंग स्टार्ट की थी, बट 30% के साथ तो फिर मार्केट रुका ही नहीं। अब तो आपको 30% के साथ होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट में भी हो, स्टॉप लॉस एंट्री में भी लगा दिया, फिर कितना भी कैप्चर कर लो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको गोल्ड ग्रुप ज्वाइन करना है, एक प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग करनी है, एक परफेक्ट एंट्री लेनी है, परफेक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, और देखो मेरी हर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस आप देखते हो सिर्फ एक कैंडल का होता है, तो उसको आप कैसे एक ही कैंडल के हमेशा स्टॉप लॉस पे निकलना है। मेरा जब भी स्टॉप लॉस होता है ना मार्केट में, सीधा मैसेज आता है एक्सेप्ट करो एसएल को। ठीक है, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कराना, ट्रेलिंग कराना। जैसे ही आपको 15% का रिटर्न मिला, ट्रेलिंग स्टार्ट करो, रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करो। सीधा सीधा करो ना करो वो आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना। ठीक है, बताता हूँ 15-20% पहले ही बोल के चलता हूँ। 10-15 हमेशा बोलता हूँ 10% का मिनिमम रिटर्न मिलेगा। आज आपको फ्री ग्रुप में क्या बोला? 15 से 20% का मिनिमम रिटर्न इस ट्रेड से लेंगे, और अगर 15-20% मिला तो फिर ट्रेलिंग करके डबल टारगेट लेंगे। ये चीज़ आप एक बार चार्ट पे आके देखो कि मैंने बोला है या नहीं बोला, आप लोगों को समझ में आएगा। सॉरी, ये वीडियो देखना, 1:40 वाली वीडियो देखना, समझ में आएगा आपको। 15 ये वॉइस नोट सुन लेना, उसी के नीचे वाला वॉइस नोट है, और इसी में बोल रखा है कैपिटल डबल तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। 40 का प्रीमियम 180 हुआ, 180 का 48 का प्रीमियम 500 हुआ, और रिज़ल्ट आपको आज बहुत अच्छा रिटर्न 3 लाख से अबव का प्रॉफिट है। तो एंजॉय करो। अगर आपको सीखना है, देखो मैं एक स्टॉप लॉस की कीमत में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर आपके पास एक स्टॉप लॉस का पैसा है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 2-3 हज़ार रुपये आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, एक स्टॉप लॉस में चले जाते हैं। सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कर लेना, आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी। धन्यवाद।